इंडिया में हर मिडिल क्लास का ये एक सपना होता है, जल्द से जल्द होम लोन खत्म की जाए और पेंशन फ्री हुआ जाए। एक्चुअली बैंक भी आपको यही बात बताती है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना लोन खत्म कर दीजिए और फ्री हो जाइए। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कैलकुलेशन बताने वाला हूं जिसके अंदर अगर आपने गलती से भी आपकी लोन प्री पे कर दी तो हो सकता है ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक हो। अब दोस्तों, ये फाइनेंशियल मिस्टेक कैसे हो सकती है, डिटेल में ये वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें बताने वाला हूं दोस्तों। शुरू से आखिर तक वीडियो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी ही अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात है, मान लीजिए अगर 2026 में आपका 50 lakhs का लोन अप्रूव होता है 8.50% के आसपास के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तकरीबन 43,000 के आसपास आपका ईएमआई आता है। आप रेगुलरली ईएमआई पे करते हैं, दिवाली बोनस आता है या इंसेंटिव आपका आता है तो एक्स्ट्रा 10,000 अमाउंट आप पे करते हैं आपकी लोन जल्द से जल्द फिनिश करने के लिए। अब दोस्तों, यहीं पे आप आपके ट्रैप में, फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं। अब दोस्तों, ये दो फाइनेंशियल ट्रैप क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला ट्रैप है इनकम टैक्स बेनिफिट। दोस्तों, टैक्स बेनिफिट में ऐसा है कि इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 24B आपको टैक्स बेनिफिट देता है 2 लाख रुपए तक पर एनम पे। मतलब 1 साल के 2 लाख टैक्स बेनिफिट के हिसाब से आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 6% के आसपास। एक्चुअल में आपका 8.5% चल रहा है, आपको 2 लाख के आसपास का बेनिफिट होता है। इफेक्टिव आपका होम लोन 6% के आसपास या 6.5% के आसपास होता है। अब दोस्तों, दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी लोन अमाउंट 6% के आसपास के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, बेटर ये है कि आप अपने टैक्स का बेनिफिट उठाइए और आप साथ में होम लोन को चालू रखिए। अगर आप टैक्स के 30% के आसपास के ब्रैकेट में आते हैं तो जरूर आपको आपका टैक्स का बेनिफिट उठाना चाहिए। अगर आप अपने लोन खत्म कर देते हैं तो आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, ट्रैप नंबर 2 है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? देखिए, इंडिया की इकोनॉमी डे बाय डे बूम हो रही है, ग्लोबल सप्लाई चेन है, इसके अंदर भी इंडिया का नाम काफी आगे आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप स्टॉक मार्केट देखें तो इसके अंदर ईयरली CAGR 12%, 15% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। अब दोस्तों, ऐसे में अगर आप 10,000 के आसपास की SIP अगर बना देते हैं और आपको 12% या 15% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है SIP से, तो सामने आपका होम लोन है 6% के आसपास इफेक्टिव रेट चल रहा है। मतलब तकरीबन 6% आसपास आप ज्यादा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, यही पैसा जो आप प्री पेमेंट करने के अंदर लगा रहे हैं, वही पैसा अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर लगाते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर मान लीजिए आपने किसी कारणवश आपका लोन प्री पे कर दिया है, दोस्तों ये बचने वाले पैसे हैं ऑब्वियसली बैंक लेके दूसरे कस्टमर को, पर्सनल लोन है 12%, 15% के आसपास के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी या क्रेडिट कार्ड के अंदर पैसे कमाने वाली है। क्यों ना यही पैसा अगर आप समझदारी से सही जगह इन्वेस्ट करें तो आपका लोन भी चलता रहेगा और सामने आपको इंडेक्स फंड का, SIP का फायदा भी मिलेगा। अगर 20 साल तक ये पैसा चलता है, आप अपनी SIP चलाते हैं, तो 30 लाख से 40 लाख रुपए तक आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये आपको कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। एक बार आपको अपना कैलकुलेशन कर देना चाहिए। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि एक्चुअल में एक आम आदमी ये पूछेगा कि मुझे फिलहाल क्या करना चाहिए? मेरा लोन चलाना चाहिए या लोन खत्म कर देना चाहिए? अब दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल फंडा है। आप
आपके पैसे जहां भी इन्वेस्ट करने वाले हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके अभी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन से ज्यादा ही होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपका 6% के आसपास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है और सामने आपको 15%, 12% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको अपना एसआईपी या इन्वेस्टमेंट चलाना ही चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फायदा उठाना चाहिए। अब दोस्तों, इसके बारे में कैलकुलेशन करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक एक्सेल शीट है, वो भी अपलोड की है। आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करके इसका फायदा उठा सकते हैं। इवन क्रेडिट कार्ड के लिए भी अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो उसका भी लिंक मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। दोस्तों, दोनों का फ़ायदा उठाइए और ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों मेरे को एक बार ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।